हाय, मैं भावुषण खेवजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें उसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द सेम एजेक्स अप्रोच। ओके, सो लाइक इन द लास्ट सेशन लाइक वी आर जस्ट लाइक डिस्कस अबाउट लाइक द एजेक्स में लाइक जो जो डिफरेंट पैरामीटर्स थे एजेक्स के लाइक कुछ एडवांटेजेस लाइक दैट लाइक वी आर डिस्कस इन द लाइक द लास्ट सेशन कि बेसिकली लाइक हम लोगों ने उसके अंदर देखे कि लाइक फर्स्ट जो 3 पैरामीटर्स है वो होते हैं एजेक्स के अंदर, उसका यूज क्या होता है और एजेक्स को क्यों बेसिकली हमें यूज करना है और एप्लीकेशंस के अंदर, तो उसके कुछ एडवांटेजेस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। सो नाउ वी विल सी बेसिकली लाइक द नेक्स्ट 3 पैरामीटर्स। तो फर्स्ट वाला पैरामीटर मैंने बताया था कि यूआरएल पैरामीटर होता है। सो दिस पैरामीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसे आपको लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक ऐड दिस पैरामीटर बिकॉज यूआरएल पैरामीटर के थ्रू ही आपका एक्शन और आपका कंट्रोलर कॉल होता है। बिकॉज अगर ये पैरामीटर नहीं रहेगा, अगर आप इसको अवॉइड करोगे ये पैरामीटर को, तो होगा क्या, ना आपका कंट्रोलर डिफाइन होगा ना कोई आपका एक्शन डिफाइन होगा। मतलब कंट्रोलर और एक्शन को डिफाइन करने के लिए वी नीड दिस फर्स्ट वाला पैरामीटर। सेकंड वाला पैरामीटर भी मैंडेटरी है यहाँ पे कि आप कौन सा रिक्वेस्ट वहां पे पास करो, बिकॉज मेथड आपका फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे ना। आप डेटा सबमिट कर रहे हो या फेच करने जा रहे हो। अगर सबमिट करोगे तो इसने बताया कि आप फर्स्ट मेथड को यूज कर लो, और अगर आप डेटा फेच कर रहे हो सो यू कैन डायरेक्टली गो फॉर द गेट मेथड। देन मतलब गेट एंड पोस्ट जो दोनों भी मेथड है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, आपके टाइप के ऊपर। जो भी थर्ड वाला पैरामीटर है लाइक दैट आई कैन से लाइक इट इज यूर द ऑप्शनल वन, बट ट्राई करो इसको पास करने का हर एक चीज के पास। बिकॉज जब भी आप डेटा सबमिट करते हो तो ये पहले तो क्या करता है, आपका कंटेंट का इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मतलब आपका जो कंटेंट है वो कौन से फॉर्मेट से और कैसे बिलोंग कर रहा है, ये फॉर्म के थ्रू आपका सबमिट हो रहा है, आप उसी को फेच करने जा रहे हो इन जेसन फॉर्मेट में, तो उससे पहले तो ये चेक करता है और उसके बाद आपका रिक्वेस्ट वहाँ पे सबमिट हो जाता है। ठीक है, सेकेंडली अगर नेक्स्टली लाइक विल मूव ऑन लाइक द नेक्स्ट पैरामीटर दैट इज डेटा टाइप। सी दिस इज ऑल्सो लाइक द वेरी इंपॉर्टेंट लाइक द पैरामीटर दैट इज डेटा टाइप। सो डेटा टाइप बेसिकली यहाँ पे क्या मैटर करेगा, तो डेटा टाइप का सबसे बेस्ट यूज क्या होता है, टू डिफाइन द टाइप ना, कि कौन सा टाइप का डेटा आप पास करने जा रहे हो। टाइप मतलब क्या, कि सपोज कीजिए कि मैं डेटा सबमिट कर रहा हूँ फॉर्म के थ्रू या डेटा कुछ रिट्रीव कर रहा हूँ, बट कौन से टाइप का डेटा मैं सबमिट कर रहा हूँ, कौन से टाइप का डेटा मैं रिट्रीव कर रहा हूँ यहाँ पे। सो लाइक वी कैन गिव लाइक द सिंपल डेफिनेशन, विच टाइप ऑफ डेटा we are requesting and responding। ठीक है, तो हमें पहले तो यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा टाइप का रिक्वेस्ट हम लोग भेज रहे हैं। जब भी तो मैंने बोला कि टाइप में हम लोग फाइंड आउट करें कि गेट या पोस्ट है, बट यहाँ पे आपको टाइप भी पता होना चाहिए कि कौन सा टाइप का। देखिए लाइक अगर मैं एजेक्स से कोई रिक्वेस्ट को पास करता हूँ तो कौन से फॉर्मेट में आपका डेटा पास हो सकता है। देयर आर बेसिकली 2 फॉर्मेट। एक तो आपका होता है एक जेसन और एक्सएमएल के फॉर्मेट में आप डेटा पास कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि इन लास्ट सेशन ओनली कि मोस्टली द डेवलपर्स आर गोइंग विद लाइक द जेसन डेटा ओनली। तो यहाँ पे आपको डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा टाइप का डेटा आप यहाँ पे हैंडल कर रहे हो। आप जेसन वाला डेटा हैंडल कर रहे हो या एक्सएमएल वाला डेटा टाइप हैंडल कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे ये मेंशन करना पड़ेगा। तो अगर व्हेन विल टॉक अबाउट लाइक योर डेटा टाइप, ये डेटा टाइप, तो डेटा टाइप में मोस्टली लाइक वी आर गोइंग विद जेसन, तो ये हमारा कॉमन रहेगा। देखिए बिकॉज हमारे जो लाइक सारे ऑपरेशन है वो लाइक वी आर जस्ट परफॉर्मिंग ऑल द ऑपरेशन बेस्ड ऑन दी जेसन डेटा ओनली। तो जेसन डेटा के बेस पे हम लोग क्या करें, सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करें। तो यहाँ पे राइट नाउ वी आर नॉट यूजिंग एनी एक्सएमएल डेटा। तो यहाँ पे कोई भी एक्सएमएल वाला डेटा आपका यहाँ पे पास नहीं हो रहा है। तो जो भी डेटा का रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स आ रहा है वो जेसन वाले फॉर्मेट वाले डेटा के ऊपर हम लोग पास कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट व्हाट यू आर दी डेटा टाइप, मतलब कौन से टाइप का डेटा आप पास कर रहे हो, कौन से टाइप का रिस्पॉन्स आप ले रहे हो, जनरेट कर रहे हो। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट अबाउट द डेटा। सो अभी देखिए ये जो डेटा करके पैरामीटर है इसका यूज क्या होगा इसमें। तो डेटा करके पैरामीटर का इसमें यूज क्या होता है कि इसका देखिए ये डेटा करके जो पैरामीटर ये आपको कहाँ पे यूज करना है, व्हाइल द फॉर्म सबमिशन टाइम ओनली। Here like we can say basically which data we are passing to controller action to action। तो जब ये एक्शन के पास आपका जब डेटा जाता है तो आपको कौन सा डेटा भेजा है, डेटा मतलब उसके अंदर कुछ तो डेटा होना चाहिए जो डेटा आप सबमिट कर रहे हो। जब ये एक्शन में जाएगा तो एक्शन क्या करता है, पहले तो आपको इवैल्यूएट करता है कि आपने जो स्टेप्स को इंप्लीमेंट किया है कि मुझे क्या करना है, डेटा को सेव करना है।
बट कौन सा डेटा आप सेव करोगे, तो उसके लिए कुछ डेटा तो होना चाहिए, कुछ रॉ होना चाहिए। तो जो भी रॉ इन्फॉर्मेशन आप पास करो, इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू आप पास करते हो, थ्रू द डेटा वाला टाइप, डेटा वाला पैरामीटर। तो डेटा वाला पैरामीटर इट इज नॉट लाइक मैंडेटरी फॉर लाइक ऑल द एक्शंस। तो ये कब मैंडेटरी होगा, जब आप फॉर्म का रिक्वेस्ट जब सबमिट करोगे। सो डेटा सबमिशंस के टाइम पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा डेटा वाला यूज। अदरवाइज बाकी के केसेस में आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज फॉर्म सबमिशन के टाइम पे आप जब भी मॉडल को बाइंड करने जाओगे, कहाँ पे, एक्शंस के अंदर। तो एक्शन में जब आपका मॉडल बाइंड होगा तो ऑब्जेक्ट को डेटा तो चाहिए, वो डेटा कौन सा डेटा आप दोगे, तो इसके लिए आपको ये वाला डेटा पास करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो आपका डेटा कलेक्ट होने वाला है, ये डेटा कहाँ से आएगा और ये कहाँ से लेने वाले हम लोग ये डेटा, तो ये जो डेटा होगा, ये डेटा हमें मिलने वाला है आपका जावास्क्रिप्ट से। लाइक जावास्क्रिप्ट और jQuery वाले सिंटैक्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसके लिए, और उसी के हेल्प से जो भी डेटा हमें मिलेगा वही डेटा हम लोग यहाँ पे सबमिट करने वाले हैं। ठीक है, तो सेम डेटा जाएगा, मैं ये बताऊंगा लाइक आपको इम्प्लीमेंटेशन के साथ में। नेक्स्टली विल मूव ऑन लाइक द नेक्स्ट पैरामीटर, दैट इज सक्सेस और एरर फंक्शन. So now you can we will just come with like the success or error function. It is for like the responding acknowledge. इसका काम क्या होता है, to send the acknowledge, send the acknowledge सेंड करने के लिए, मतलब रिस्पॉन्स मुझे अभी सेंड करना है यहाँ से। ठीक है, तो जब भी मैं रिस्पॉन्स मेरा सेंड करूंगा, तो रिस्पॉन्स सेंड करूंगा, तो रिस्पॉन्स देखिए दो फॉर्म में आपका रिस्पॉन्स जनरेट हो सकता है, इधर सक्सेस और एरर। मतलब एक तो वो सेटिस्फाइड भी हो सकता है, मतलब सक्सेसफुल आपका जनरेट हो भी सकता है डेटा, या नहीं भी हो सकता है। मतलब दो फॉर्मेट में आपका डेटा का ये जनरेशन हो सकता है। तो यहाँ पे सक्सेस मतलब क्या और एरर मतलब क्या देख लेते हैं। तो सक्सेस मतलब क्या है कि सक्सेसफुली अगर आपका रिक्वेस्ट वहां पे कंपाइल हो गया इन एक्शन साइड, इसका मतलब क्या है कि वो एक्शन साइड में हर एक स्टेप सबका प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। इंप्लीमेंट होने के बाद इट विल डायरेक्टली कम विद द सक्सेस। तो सक्सेस मतलब सक्सेसफुली आपका डेटा वहां पे सबमिटेड हो रहा है थ्रू आउट द फंक्शन। बट सम टाइम लाइक व्हाट थिंग आर हैपनिंग ओवर देयर, एरर वाला फंक्शन यहाँ पे कब कॉल होगा। मतलब ये दोनों भी फंक्शन ही देखिए, सक्सेस एंड एरर दोनों भी फंक्शन है। तो दोनों फंक्शन तब कॉल होंगे अगर आपका रिक्वेस्ट जो सबमिट अगर सक्सेसफुली सबमिटेड हो रहा है, देन ओनली यू विल गेट द रिस्पॉन्स इन लाइक द सक्सेस फंक्शन। अगर इसी में कुछ भी अगर मिस्टेक हो गया व्हाइल सबमिटिंग योर रिक्वेस्ट, इन दैट केसेस द एरर वाला फंक्शन विल गेट अपीयर्ड हियर। ठीक है, मतलब एरर वाला फंक्शन आपका कब कॉल होगा, तो जब भी आपका जो रिक्वेस्ट फेल होगा तब। अगर आपका रिक्वेस्ट सक्सेसफुली आगे सबमिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वी शुड बी कम विद लाइक द सक्सेस फंक्शन। तो ये जो सक्सेस एंड एरर फंक्शन है, ये देखिए यहाँ पे कॉल करते हैं हम लोग। सक्सेस एंड एरर फंक्शन है, तो सक्सेस भी एक आपका फंक्शन है एंड एरर भी फंक्शन है। तो दोनों में से कोई तो एक ही फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होता है, दोनों भी फंक्शन आपके यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो कोई तो एक ही इधर लाइक सक्सेस और लाइक एरर दोनों में से कोई तो एक ही फंक्शन को हमें एग्जीक्यूट करना रहेगा। ओके, so this is about what basically like what type of parameter which we are going to use inside the Ajax. So now I will show you like the syntax, ये parameters को कहाँ पे और कैसे फॉर्म करना है हमें, उसका syntax हम लोग अभी देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं Ajax वाले syntax के पास। तो हमारे Ajax वाले जो बेसिक syntax है वो that is $.ajax। तो यहाँ पे फर्स्ट जाएगा आपका URL कोलन, तो जो भी डेटा आपका जो देखा यहाँ पे पास होगा URL वाला या कोई भी डेटा, वो आपका की एंड वैल्यू पेयर में चले जाने वाला है। तो की और वैल्यू दोनों को भी आपको कोलन से सेपरेट करना रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद सिंगल कोड में आपको डेटा यहाँ पे फॉर्म करना है। तो पहला तो जाएगा आपको स्लैश देना है। स्लैश मतलब आप अपने एप्लीकेशन से कुछ तो डेटा पास कर रहे हो। इसके बाद आपको पास करना है योर कंट्रोलर नेम स्लैश योर एक्शन नेम। ठीक है, ये फर्स्ट पैरामीटर रहेगा आपका, जिसके अंदर आपको कंट्रोलर का नाम और एक्शन का नाम डिफाइन करना है इन दिस फॉर्मेट्स ओनली। सेकेंडली टाइप, तो टाइप में जो भी टाइप आप पास करोगे तो इसमें इधर गेट और पोस्ट। तो देखिए अभी यहाँ पे एक इश्यू आने का चांसेस है, वो कौन सा है कि जब भी आप गेट या पोस्ट मेथड यहाँ पे पास करोगे टाइप के अंदर, तो यहाँ पे आपको लाइक स्पेल चेक करने जो अपर या लोअर केसेस रहेंगे। तो देखिए अगर आपको दोनों में से कोई भी रिक्वेस्ट, सपोज कर लो मुझे पोस्ट वाला रिक्वेस्ट पास करना है, पोस्ट वाला मेथड यहाँ पे पास करना है, तो उसमें आपको चेक करना है जो भी आप कीवर्ड यहाँ पे यूज करो पोस्ट करके,
तो इसमें दो साइड हो सकते हैं इसके। लाइक फर्स्ट साइड क्या होगा कि आपको फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल रखना पड़ेगा, और सेकंड साइड क्या हो सकता है, उसमें आपको पूरा का पूरा लाइक जो स्ट्रिंग रहेगा वो आपको अपर केस में रखना पड़ेगा। बट मेरा जो लाइक एंटायर स्ट्रिंग है उसको मैं स्मॉल केसेस में नहीं रख सकता। अगर देखिए लाइक यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट लेटर मेरा कैपिटल है गेट और पोस्ट के अंदर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी वर्क करेगा इसमें। बट अगर इसी को आप ऐसे ट्राई करोगे तो ये भी वर्क करेगा ये। बट ये केसेस में सपोज कीजिए कि अगर मैं इसको ये पास करो गेट, तो ये मुझे एरर दे देगा, ये वर्क नहीं करेगा इसमें। तो आपको ये चीज अवॉइड करना है कि अगर आप कोई चीजें यहाँ पे अगर पूरा जो टाइप है आपका गेट और पोस्ट, वो सारी की सारी चीजें अगर स्मॉल केसेस में अगर आप ट्राई करोगे तो यहाँ पे आपको एरर आने के चांसेस है, मतलब आपका जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, सो आपको ट्राई करना है, इधर आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और सारी चीजें आपके कैपिटल में दोगे तो भी चलेगा। ये गेट के लिए, और सेम फॉर पोस्ट के लिए भी आप ऐसे लिख सकते हो, पोस्ट या तो पूरा कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, आपको दोनों भी चीजें पास नहीं करनी, मैंने सिर्फ ऑप्शन के लिए लिखा हुआ है ये, इधर दिस और दिस, मतलब कोई भी आपको एक ही पास करने हैं इसमें से। मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे इसको दिखाऊंगा कि कैसे यूज करने हैं। The third thing is what? The content type. तो कंटेंट टाइप जो है सेम सिंगल कोट्स के अंदर एप्लीकेशन स्लैश, अगर डेटा सबमिट हो रहा है तो मैंने जैसे बोला कि x-ww -form -URL encoded, then char set is equals to UTF-8। ठीक है, और एक सेकेंड वाला मैंने बताया कि आपको ये इसके लिए सबमिट करने के लिए, और सेकेंड वाला फेच करने के लिए आपको सेम ये एप्लीकेशन और जेसन कैर सेट इज इक्वल टू UTF-8। ये रहेगा किसके लिए आपका, ये डेटा रिट्रीवल के लिए। इसके बाद कंटेंट टाइप पास होने के बाद ये डेटा रिट्रीवल के लिए, मतलब आपको फेच करते टाइम पे, और ये डेटा सबमिशन के टाइम पे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज व्हाट, लाइक द कंटेंट टाइप के पास डेटा टाइप आता हूं मैं। देखो जैसे मैंने बोला इसके अंदर आपको कोई भी सीक्वेंस की जरूरत नहीं, आप कहाँ पे भी कैसे भी पैरामीटर को यूज कर सकते हो। डेटा टाइप, तो यहाँ पे जो डेटा टाइप होगा आपका एक सिंगल फॉर्म में आपका डेटा टाइप पास होने वाला है, दैट इज जेसन ओनली। तो जेसन के फॉर्म में आपका डेटा पास होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट होगा आपके पास जो डेटा। अभी डेटा मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जेक्ट को सेंड करना है while the submission of data, while submission of form data। ठीक है, सो जब फॉर्म का डेटा आप जब सबमिट करोगे तो सबमिशन के टाइम पे आपको ये ऑब्जेक्ट आपको ये डेटा के लिए पास करना है, अदरवाइज इट विल बी द ऑप्शनल। ये ऑप्शनल बन जाएगा आपका, मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल बन जाएगा। सिर्फ सबमिशन के टाइम पे तब भी आपको ये रिक्वेस्ट पास करना है। और आफ्टर दैट जो एरर एंड सक्सेस वाले फंक्शन है, सक्सेस इसका ये फंक्शन है एक, ये सक्सेस वाला फंक्शन, और सेकेंड ये एरर वाला फंक्शन है। तो सक्सेस वाला मैसेज चाहिए यहाँ पे आपको, और यहाँ पे एरर वाला मैसेज चाहिए। ठीक है, मतलब मैंने बोला कि सक्सेसफुली अगर ये सबमिट हो गया तो इट विल कम टू दिस सक्सेस फंक्शन। अगर कुछ वहाँ पे मिस्टेक्स रहेगा, अगर कुछ फेल हो गया आपका रिक्वेस्ट, देन इट विल कम इन दी एरर वाला फंक्शन। तो यहाँ पे दो रिक्वेस्ट आपके पास हो गए, और उसी के बेसिस पे क्या करेगा, इसका ये डिसीजन लेगा टू सबमिट द डेटा। So let's move on like the practical implementation now. Like we'll see, like we'll create one new projects only for implementation of this AJAX. ठीक है, so let's come to like the our project.
बट वन मोर थिंग कि हमारा जो लाइक डेटाबेस होगा वो हमारा प्रीवियस सेम डेटाबेस ही हम लोग यूज़ करेंगे, इसमें जो भी डेटाबेस यूज़ किए हैं। सिर्फ ओनली मैं आपको न्यू एप्लीकेशन बना के दिखा देता हूँ जिसमें आपको एजेक्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है वो। ठीक है, सो लेट्स मूव टू लाइक द नेक्स्ट न्यू प्रोजेक्ट। तो पहले मैं आपको ये अपना डेटाबेस दिखा देता हूँ, कौन सा डेटाबेस हम लोगों ने जो यूज़ किया हुआ है। देखिए हमारा जो डेटाबेस का नाम है फुल स्टैक कोर है, वो ये सेम डेटाबेस को मैं यूज़ करने वाला हूँ। सो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। सेम ये एमयूसी वाला हमें सिलेक्ट करना है, सेम टेम्पलेट्स। ये प्रोजेक्ट का नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे फुल स्टैक कोर एजेक्स अप्रोच। सेम मैं 6.0 वाला यूज़ कर रहा हूँ। 6.0 में लाइक बहुत सारे फंक्शन है मुझे यहाँ पे मिले, सो आई यूज़ लाइक द सेम ओनली। आपको अगर 8.0 रहेगा आपके पास तो लाइक वो भी आप यूज़ कर सकते हो, नेवर माइंड, लाइक वो भी वर्क करेगा। यस, सो पहले तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बेसिकली जो एप्लीकेशन का इनिशिएशन होता है, ये डेटाबेस वगैरह सारी चीज़ें जो है हम लोग कोड फर्स्ट लाइक अप्रोच से हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग लाइक विल कम टू द एप सेटिंग डॉट जेसन फाइल। विल टेक वन कनेक्शन स्ट्रिंग, और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम जो रहेगा हमारा डीबी कॉन करके देता हूँ मैं। इसमें मैं क्या करता हूँ, सेम ये कनेक्शन स्ट्रिंग ले लेता हूँ। मैं फिर से अभी दूसरा कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं बनाने जा रहा हूँ, लाइक बिकॉज सबको पता ही है अभी कि कैसे इसे यूज़ करना है वो, तो इसी को यूज़ कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें जो दो चीज़ें मैंने ऐड किए हुए लाइक जो एनक्रिप्ट और ट्रस्टेड कनेक्शन करके, ये मैंने एसएसएल सर्टिफिकेट्स के लिए ऐड किया है। अगर आपके सिस्टम में अगर एसएसएल सर्टिफिकेट का कुछ इश्यू रहेगा तो ये दो कमांड्स आपको सॉल्व कर देगा उसे। अगर उसके अंदर कोई इश्यूज नहीं है और एसएसएल सर्टिफिकेट का, सो लाइक वी डोंट नीड टू पुट दिस लाइक बोथ द कमांड, दिस ट्रस्टेड कनेक्शन एनक्रिप्ट। तो इतना भी काफ़ी है वहाँ पे। फिर लाइक जो फर्स्ट 3 पैरामीटर है दैट इज डेटा सोर्स, इनिशियल कैटलॉग एंड द इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, तो इतना ही काफ़ी है वहाँ पे। फिर अगर इम्प्लीमेंटेशन करना रहेगा तो अभी इसके बाद हमें क्या करना है, ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल बनाना रहेगा इसके अंदर। सो लाइक विल क्रिएट वन न्यू फोल्डर यहाँ पे। So we'll create one folder data,
और इसके अंदर हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे एक, क्लास फाइल जिसका नाम हम लोग दे देते हैं एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अभी इसके अंदर लाइक आपको पहले तो डीबी कॉन्टेक्स्ट को डिराइव करना पड़ता है, तो उसके लिए पैकेजेस की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग डिपेंडेंसीज कुछ ऐड नहीं किया। सो ब्राउज के थ्रू हम लोग पहले तो डिपेंडेंसीज को सर्च करेंगे। सो फर्स्ट पैकेज इज और व्हाट दैट इज टूल्स वाला। ठीक है, इसे इंस्टॉल कर लेंगे हम लोग। तो ये तो बन गया हमारा, एक पैकेज तो इंस्टॉल हो चुका है। अब ये और एक पैकेज हमें चाहिए एसक्यूएल वाला। विल यूज दिस वन। ठीक है, सेकेंडली लाइक वी हैव इंस्टॉल दिस वन पैकेज। जैसे भी दोनों भी पैकेजेस अभी इंस्टॉलेशन हो चुका है, यहाँ पे देखिए। सो जो दोनों भी पैकेजेस हमें चाहिए थे, इन दोनों को भी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। एक टूल्स वाला पैकेज है और एक एसक्यूएल वाला पैकेज है। तो इससे लाइक अभी ये चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कोलन करके डीबी कॉन्टेक्स्ट को ये करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, बट ये शो नहीं कर रहा है। तो मैंने जैसे बोला था कि ये रिमूव कर लो, फिर से जस्ट पास लाइक द कोलन एंड क्लास नेम। सो यहाँ पे पहले तो हमारा कंस्ट्रक्टर पास होगा, पब्लिक एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे पास होगा आपका डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन। इसे टैप कर लेता हूँ मैं, सारे जो सजेशन शो कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टर का तो काम हो गया। अभी चाहिए हमें डीबी सेट वाला प्रॉपर्टी। तो डीबी सेट के लिए हमें पहले तो यहाँ पे मॉडल बनाना पड़ेगा। तो बिफोर मॉडल लाइक मैं क्या कर लेता हूँ, इसको पहले इसका सर्विस ऐड करे तो program.cs फाइल में, यहाँ पे इसके ऊपर builder.build के ऊपर .add db context। तो डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला फाइल पास करेंगे, दैट इज एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। सर ये आपको नहीं करने डिराइव से।
देन आफ्टर दैट यहाँ पे आएगा आपको ऑप्शंस, ये ब्रैकेट हम लोगों ने क्लोज किया यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे ये पास किया ऑप्शंस डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर, सो इधर देख लेते हैं, ये थोड़ा सिंटैक्स हमारा रॉन्ग हो चुका है। देखिए ये करेक्ट सिंटैक्स है हमारे पास। ठीक है, सो इसका देखिए ये जो इम्प्लीमेंटेशन है सर्विस जो ऐड किया हम लोगों ने, ठीक है। So after that, like now we will go with the connection string. We'll access the connection string now. Builder dot configuration dot get connection string, और कनेक्शन का नाम है मेरा dbcon। ठीक है, तो इसका तो हो गया है, सर्विस ऐड करके हो गया। तो लाइक नाउ वी कैन गो फॉर लाइक द मॉडल। अभी हम लोग जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो कुछ एक स्टूडेंट वाला मॉडल में ले लेते हैं। यहाँ पे न्यू मॉडल, तो ये मॉडल ऐड करने के बाद जैसे स्टूडेंट मॉडल तो ऐड हो चुका है। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसका पहले टेबल जनरेट करना है हमें। तो उसके लिए लाइक विल पास द डीबी सेट प्रॉपर्टी पब्लिक, मॉडल नेम है मेरा स्टूडेंट, getter and setter for the student table। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, माइग्रेशन पास करने पड़ेंगे फॉर जनरेटिंग द टेबल। तो आते कंसोल्स में, ऐड हाइफन माइग्रेशन, माइग्रेशन नेम हम लोग पास कर लेते स्टूडेंट,
ठीक है, सो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स में ये लाइक देयर आर नो सच प्रॉपर्टीज, सो दैट्स व्हाई इट्स गिव मी एरर। तो हमें पहले तो प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी पड़ेगी इसके अंदर। तो स्टूडेंट हैज लाइक फर्स्ट आईडी, तो स्टूडेंट नेम, यहाँ पे स्टूडेंट का मैं लेता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर, डबल में मैं इनका लेता हूँ स्टूडेंट का फीस, getter and setter. So instead of contact number, okay, contact number it is also fine, but add like one more field, that is तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एक कोर्स, ठीक है। तो ये भी हो गया सेटअप। एप्लीकेशन भी कॉन्टैक्ट में हम लोग देखेंगे इसको। तो अभी हम लोग पास कर रहे थे कमांड है फिर से, ठीक है। तो ये सक्सेसफुल माइग्रेशन बन चुका है यहाँ पे, सिर्फ ये टेबल को ये करने के लिए। So after this we'll go to update the database. तो डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा फिर ये। देखिए स्टूडेंट्स नाम का पहले से ऑब्जेक्ट ये बता रहा है ये। So instead of student like we'll give like this some different name. So ये स्टूडेंट्स नाम का पहले से डेटाबेस में ही टेबल। So we need to change this application to be context file. इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, सो सेव किया। और लाइक देखो यहाँ पे मेरे पास माइग्रेशन फाइल है, तो मैं डायरेक्टली इसको अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, सो अगेन लाइक विल पास दिस अपडेट डेटाबेस कमांड। सो ये जो चेंजेस किया है मैंने इसके लिए सॉल्यूशन में क्लियर करवा देता हूँ। सो ये हो गया क्लियर। ये फिर से बिल्ड कर लेते हैं हम लोग सॉल्यूशंस को। ये तो देखिए रहे कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगा बिकॉज हम लोगों ने माइग्रेशन फाइल तो बनाया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइग्रेशन फाइल पहले तो डिलीट करना पड़ेगा इसमें। तो मैं काम करें तो इसमें देखिए न्यू मॉड्यूल बनाया हुआ है हम लोगों ने, तो इसको पूरा माइग्रेशन फोल्डर को डिलीट कर लेता हूँ।
or after that like we'll try the same command. ठीक है, सो सक्सेसफुली माइग्रेशन यहाँ पे ऐड हो चुका है। अभी फिर से मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। अपडेट वाला काम अभी ये वर्क करेगा, देखिए, बिकॉज वो स्टूडेंट स्टड्स नाम का कोई टेबल नहीं है उसके पास, तो ये काम कर लेगा। ये डन करके आ रहा है, इसका मतलब ये टेबल मेरा बन चुका है। अगेन इफ यू वांट देन लाइक यू कैन चेक इट। सो बेसिकली देखिए, जो टेबल का स्ट्रक्चर था मैं इसमें एस एस एम एस के अंदर भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे भी इवन इसका टेबल बना हुआ रहेगा। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग। सो देखिए, ये जो फुल स्टैक कोर करके रहेगा हमारा, इसमें इसके अंदर ये स्टड नाम का टेबल भी बना रहेगा। ये देखिए, स्टड्स नाम का टेबल बन चुका है, बट इसके अंदर कोई भी एंट्रीज नहीं है अभी। तो ये जो एंट्रीज हम लोग इंसर्ट करेंगे तो उसके लिए हम लोग ये जो एजेक्स वाला अप्रोच को यहाँ पे फॉलो करने जा रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले तो इसके अंदर कंट्रोलर बना लेते हैं, बिकॉज देयर इज नो एनी सच कंट्रोलर नाउ। we'll add one controller. सो जो कंट्रोलर ऐड करेंगे हम लोग, तो कंट्रोलर का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ, लाइक एजेक्स कंट्रोलर। सो जो एजेक्स कंट्रोलर हम लोगों ने यहाँ पे जो लोड किया, यहाँ पे पहले तो एक सिंगल व्यू हमें बनाना पड़ेगा इंडेक्स वाला। देखिए, यहाँ पे जितने भी सारे एक्शंस आप परफॉर्म करोगे वो सारे एक्शंस हम लोग एक सिंगल एक्शंस के अंदर ही परफॉर्म करने वाले, दैट इज इन द इंडेक्स वाला व्यू। बिकॉज अगर हम लोग एजेक्स के साथ काम करते हैं, एजेक्स को कोई भी डिफरेंट डिफरेंट व्यूज की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो ये सिर्फ सिंगल व्यूज के साथ ही वर्क करेगा। तो हम लोग इसका व्यू क्रिएट कर लेते हैं, ऐड व्यू। इंडेक्स वाला व्यू क्रिएट करेंगे हम लोग, ठीक है। और ये व्यू के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक जीएस वाला फाइल बना लेते हैं इसके अंदर, जावास्क्रिप्ट वाला, और वो फाइल को पहले तो हम लोग टेस्ट करके देख लेते हैं। बिकॉज कैसे देखिए, लाइक अगर जेक्वेरी का फंक्शन अगर मुझे पास करना है यहाँ पे, तो पहले तो वो टेस्ट भी होना चाहिए फंक्शन हमारा। सो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बटन को ऐड कर लेते हैं। सपोज कीजिए एक एंकर टैग मैंने ऐड किया, ये किसके लिए रहेगा, यहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स को ऐड करने के लिए। So instead of controller and instead of action, like now we are going now we are not using that things, तो उससे लाइक हम लोग दूसरा कोई एट्रीब्यूट हम लोग यूज करेंगे, दैट इज आईडीआई वाला एट्रीब्यूट्स। बिकॉज देखिए, अगर जेक्वेरी का फंक्शन अगर हमें परफॉर्म करना है तो उसके लिए लाइक वी नीड ओनली द आईडी वाला एट्रीब्यूट्स। तो आईडी में यहाँ पे दे देता हूँ, लेट से सपोज कीजिए कि यहाँ पे बटन करके एक एट्रीब्यूट बना देता हूँ मैं, और इसका क्लास रहेगा बटन प्राइमरी, ठीक है। और यहाँ पे प्रोग्राम डॉट सी एस एस का रिक्वेस्ट हम लोग चेंज कर देंगे। सो प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर हम लोग इसे कंट्रोलर का नाम चेंज करेंगे, दैट इज एजेक्स, एंड द एक्शन नेम इज लाइक द सेम ओनली, एंड विल रन दिस एप्लीकेशन, विल सी द रिजल्ट।
तो देखिए यहाँ पे न्यू स्टूडेंट करके आ गया, बट लाइक ये क्लिकेबल नहीं रहेगा बटन, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जेएस वाला फंक्शन क्लास बनाएंगे, जेएस नाम का फाइल। तो हम लोग आते हैं www रूट फोल्डर के अंदर, जेएस के अंदर हमें एक फ़ाइल बनाना है, तो फिर से इसे स्टॉप करना पड़ेगा हमें। ऐड न्यू आइटम, सो इसके लिए देखिए न्यू आइटम्स हमें ऐड नहीं करना है, हमें इस पर जावास्क्रिप्ट फाइल चाहिए। तो सर्च फॉर द जावास्क्रिप्ट फाइल। ये देखिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल है, इसका नाम अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हैं, या तो सेम रखो। और अभी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर हमें जेक्वेरी कोड करना है टू चेक वेदर द जेक्वेरी इज वर्किंग और नॉट हमारा। सो उसके लिए जो बेसिक्स हमारा सिंटैक्स था लाइक डॉलर, डॉट रेडी, और यहाँ पे इसके अंदर फंक्शन पास करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि जो रेडी वाला फंक्शन है बेसिकली कब काम करेगा, तो पेज लोड के लिए काम करेगा। मतलब अगर पेज रेंडर होने के बाद आपको जो फंक्शनलिटी चाहिए वो फंक्शनलिटी आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके मिल जाएगी। एक्सेप्ट दिस, जैसे कि अगर इसमें से मुझे ये बटन को टेस्ट करना है, तो मेरा बटन का आईडी है btn करके, तो इसको मैं टेस्ट भी कर सकता हूँ jQuery सिंटैक्स के थ्रू। सो अभी ये बटन का हम लोगों को पहले jQuery बनाना पड़ेगा, बटन क्लिक इवेंट्स। सो बटन क्लिक इवेंट पहले हम लोग जनरेट कर लेते हैं, डॉलर हैश फॉर जनरेटिंग आईडी वाला इवेंट, और मेरा बटन का आईडी है बट btn करके, यहाँ पे देख सकते हो आप btn करके है। एक क्लिक पे हमारा एक फंक्शन बनेगा इस पे। ठीक है, तो बटन क्लिक जब होगा तो मुझे एक अलर्ट मैसेज चाहिए यहाँ पे, उसे एक सेट कर लेता हूँ मैं। लाइक फाइल इज वर्किंग समथिंग, ठीक है, एंड विल रन दिस एप्लीकेशन। बट बिफोर दैट, ये फाइल के अंदर अगर मैंने इम्प्लीमेंटेशन किया है तो javascript.js फाइल को हमें पहले तो यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैसे हम लोग इंपोर्ट करेंगे, तो इसे हमें ड्रैग करना है javascript.js फाइल को, ठीक है। बट इससे हमारा काम नहीं बनेगा, इसके लिए हमें jQuery का लाइब्रेरी चाहिए। तो jQuery का लाइब्रेरी आप देख सकते हो यहाँ पे jQuery फोल्डर्स के अंदर प्रेजेंट है। तो ये हमें लाइब्रेरी भी यहाँ पे ड्रैग करना पड़ेगा jQuery.js। तो ये कहाँ पे आपको ड्रैग करना है, देखिए ये पहले टॉप पे आपका jQuery वाला लाइब्रेरी आपका लोड होगा, उसके बाद आपका यूजर डिफाइन लाइब्रेरी। तो अगर jQuery को यहाँ पे अगर मैं ट्रैक करता हूँ तो देखो बहुत सारे लाइब्रेरीज मिलते हैं, तो हमें ये दो लाइब्रेरीज की ज़रूरत नहीं फिलहाल के, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मुझे सिर्फ jQuery.js फाइल चाहिए और एक मेन javascript.js, ये तो यूजर डिफाइन है और ये बिल्ट इन है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट लाइक विल रन दिस एप्लीकेशन। We'll see now that event is working or not. So देखिए रन तो हो रहा ही है। अभी जैसे मैं बटन क्लिक करूँ तो हमें पहले राइट क्लिक करके यहाँ पे एक मैं इंस्पेक्ट करके करता हूँ, कंसोल में टेस्ट करेंगे। जैसे मैं न्यू स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करूँगा, यस, सो आवर लाइक जो अलर्ट बॉक्स है ये अभी यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब आगे के फंक्शनलिटी में अभी यहाँ पे कर सकता हूँ।
सो देखिए जैसे न्यू स्टूडेंट के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सो लाइक नाउ वी विल गोइंग टू वर्क विद द मॉडल। बेसिकली मॉडल, जो भी मॉडल हम लोगों ने देखा था बूटस्ट्रैप के अंदर, वही मॉडल अभी हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करने के लिए ट्राई करेंगे। मतलब होना क्या चाहिए, जैसे मैं न्यू स्टूडेंट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो एक सिंगल मॉडल ओपन होना चाहिए, जो मॉडल के अंदर उसका फॉर्म ओपन होगा और फॉर्म के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी डिटेल्स रहेगी वो डिटेल्स लाइक विल सबमिट ओवर देयर। सो लाइक व्हाट वी विल डू, लाइक नाउ विल गो टू लाइक अगेन द बूटस्ट्रैप, और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा लाइक बूटस्ट्रैप में, एक मॉडल चाहिए मुझे, ठीक है। सो बूटस्ट्रैप में देखिए लाइक यहाँ पे मॉडल सर्च हो जाएगा और यहाँ से कोई भी एक मॉडल आपको ये करना है। तो देखिए यहाँ पे सैंपल कुछ मॉडल्स हैं, तो इसमें से हम लोग क्या कर लेते, ये वाला मॉडल ले लेते जो लॉन्च डेमो मॉडल करके दिया हुआ है इसने। सो डेमो मॉडल को यहाँ पे कॉपी करेंगे इससे एंड विल कीप हियर ओनली हमारे कोड के अंदर। देखिए जो एंकर टैग है इसके नीचे में इसको रख लेता हूँ, बट यहाँ पे इन दिस केस लाइक वी डोंट नीड दिस बटन, सो आई विल रिमूव दिस बटन। तो हमारे पास जो भी लाइक मैंने बटन्स क्रिएट किया हुआ एंकर टैग के हेल्प से, न्यू स्टूडेंट का वाला बटन, तो जब भी मैं न्यू स्टूडेंट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे बटन वाला आईडी BTN करके जनरेट हो रहा है। तो बटन क्लिक होने के बाद ये मॉडल यहाँ पे प्रॉपर ओपन होना चाहिए। मतलब ये मॉडल देखो ऐसा कुछ दिखेगा आपको, जैसे लॉन्च डेमो मॉडल के ऊपर क्लिक करता तो ऐसे मॉडल कुछ ओपन हो रहा है, तो यही सेम मॉडल अभी यहाँ पे भी ओपन होना चाहिए। तो देखिए उसके लिए क्या फंक्शनलिटी आपको करना पड़ेगा jQuery के अंदर। सो विल कम टू द JS फाइल एंड नाउ विल रिमूव दिस, हमें अलर्ट नहीं चाहिए यहाँ पे। सो हमें पास करना है यहाँ पे डॉलर हैश। सो फर्स्ट वी नीड टू एक्सेस लाइक द आईडी ऑफ योर द मॉडल। तो देखिए जो मॉडल है आपके पास यहाँ पे, उसका आईडी हमें एक्सेस करना है, ये वाला। और एक्सेस करने के बाद हैश के बाद पास करना है इसका आईडी डॉट। अगर आपको मॉडल को शो करना है, सो लाइक देयर इज वन बिल्ट इन फंक्शन दैट इज कॉल्ड एज मॉडल, और इसको शो करना है तो इन दैट लाइक दिस पास द टेक्स्ट नेम एज शो। सो एक बार इसे सेव कर लीजिए। yes, कोड सेव चेंजेस सक्सेसफुली। सो विल कम टू दिस मॉडल, इसको एक बार हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद जैसे मैं न्यू स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, सो नाउ यू कैन सी लाइक द मॉडल इज गेटिंग नाउ हियर, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे मॉडल चाहिए था, ये मॉडल अभी यहाँ पे ओपन हो रहा है जो jQuery का फंक्शन था हमारा। तो इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएगी, जो फॉर्म के अंदर लाइक स्टूडेंट का डिटेल्स हम लोग पास करेंगे, और यहाँ पे जो सेव चेंजेस या कुछ सेव वाला बटन रहेगा जिसके हेल्प से डेटा हमारा सेव होना चाहिए इन द डेटा इन द डेटाबेस टेबल, जो भी स्टड्स नाम का टेबल हमारे पास ये अभी। तो उसी के अंदर मुझे क्या करना है, उसका इन्फॉर्मेशन को सेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये इसका लाइक ये तो मॉडल तो बन गया, इसके अंदर भी पहले तो फॉर्म प्रिपेयर करवाना है। तो जो फॉर्म रहेगा वो भी हम लोग बूटस्ट्रैप के पास से ले लेंगे। सिर्फ ओनली द थिंग इज व्हाट, कि आपके फॉर्म की जो अंदर की जो डिटेल्स रहेगी वो आपको अकॉर्डिंग टू योर मॉडल लेने पड़ेगी। तो जो भी मॉडल स्टूडेंट वाला मॉडल आपने बना दिया, उसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन लोड किए हुए हैं उसे के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उसके अंदर डेटा आप यहाँ पे लोड कर दोगे। Okay, so basically in this session like we had seen basically like how we can come with like the Ajax wala syntax, and here like still like now we have not loaded the Ajax wala syntax। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको जावास्क्रिप्ट फाइल बना के दिखाया और jQuery को लोड करके हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। सो इन द लाइक द नेक्स्ट सेशन लाइक विल सी द मेन द Ajax वाला अप्रोच इन दिस, कि ये लोड करने के बाद जो आगे वाला कंटेंट रहेगा, जो फॉर्म कंटेंट और फॉर्म कंटेंट का जो भी डेटा रहेगा, उससे हम लोग Ajax के थ्रू वहाँ पे लोड करने का ट्राई करेंगे। ओके, सो ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।